इस बार बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक सीट छोड़ दें सलूम्बर की तो सारी सीटें करीब करीब कांग्रेस की या कांग्रेस गठबंधन की रही है। इस पर भी फैसला होना है कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन में हम जाएं खींवसर में, या फिर हम बाप पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी से जो बना है बाप पार्टी, उस बाप पार्टी के साथ 84 और सलूम्बर सीटों पर समझौता करें। क्या सलूम्बर सीट कांग्रेस के लिए बाप पार्टी छोड़ देती है और हम वहां 84 सीट पर उनका समर्थन कर दें? ये प्रस्ताव लेकर यहां से गए हैं लोग, जिस पर चर्चा होनी है। कांग्रेस यह भी तय करेगी क्या उपचुनाव में हम गठबंधन नहीं करें और अपने बूते महासंगठन तैयार करें, तो इसमें फ़ायदा है, क्योंकि उपचुनाव के सीटों से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। उपचुनाव वैसे भी कांग्रेस अच्छी संख्या में जीतती रहती है। ये सारे फैसले कल लिए जाने हैं, मगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज घुस गए। अब घुस के मारने की आदत है, सेना के कर्नल रहे हैं और बार बार कहते भी हैं कोई भी बात है तो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे। इस बार सांगानेर में सिप्रापत थाने में घुस गए। इलाका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बात ही ऐसी थी, पूर्व सैनिक के साथ बदसलूकी हुई थी और जिसे तिलमिला गए थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और उनकी तिलमिलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से पुलिस वालों के साथ वो गुस्से में हैं और एसीपी को भी लताड़ लगाई है। कोई पेशेंस कुछ है, कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ I know he wants to contest, उसको गाली दी या नहीं, कहा भाड़ में जरा उसको गाली दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। दोबारा सुनेंगे इसको कि किस तरह से गुस्से में है राज्यवर्धन राठौड़, लेकिन वहां पर एसीपी और डिप्टी सारे कोई पेशेंस कुछ है, कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैं आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ I know he wants to contest, उसको गाली दी या नहीं, कहा भाड़ में जरा उसको गाली दी, इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? अब देखिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, मगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसमें गलत भी नहीं है। भले ही इलाका भजनलाल शर्मा को हो, जहां पर ये अपना एकाधिकार समझते हैं, जहां पर उनका लगाए हुए सारे अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, वहां पर अगर गलत हो रहा है तो विपक्ष नहीं, पक्ष के ही मंत्री ने मोर्चा खोला है और सही भी खोला है। लोग सराहना भी कर रहे हैं कि पुलिस वालों को इस तरह से अपने हाथ में कानून नहीं लेनी चाहिए, मगर क्या बीजेपी के अंदर ही विपक्ष का काम किया जाएगा? क्या यह बेहतर नतीजा भी दे सकता है? इस पर भी चर्चा हो सकती है। क्या पता आप किसी दिन औचक निरीक्षण में झोटवाड़ा इलाके में भजनलाल शर्मा आ जाएं। राजनीति है, सियासत में ये सब चलते रहता है। उधर हनुमान बेनीवाल फिर से अपनी पार्टी को उसी रफ्तार से दौड़ना चाहते हैं जिस रफ्तार से वो दौड़ाया करते थे, और इसीलिए ये चेन्नई पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। देखिए, प्रवासी राजस्थानियों की बड़ी भूमिका होती है किसी भी पार्टी को खड़ा करने में। इस बार देखे नहीं थे, वैभव गहलोत जब चुनाव लड़ रहे थे तो अशोक गहलोत देश के दूसरे हिस्सों में ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। पैसा, पावर सब आता है, और हनुमान बेनीवाल का क्रेज जो है आपको चेन्नई में भी देखने को मिलेगा, और इसी के आधार पर वो चाह रहे हैं कि पार्टी को एक बार फिर से खड़ा किया जाए। वो खींवसर समेत सभी 6 सीटों पर उपचुनाव में उतरना चाहते हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो केसी वेणुगोपाल फैसला करेंगे कि खींवसर सीट पर गठबंधन होना है या नहीं होना है उपचुनाव में, मगर
ऐलान तो ये भी कर रहे हैं कि हरियाणा में भी मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। आप समझिए, हनुमान बेनीवाल भले ही विधानसभा में फिलहाल 0 की स्थिति में हैं, मगर उनके हौसले कम नहीं हुए हैं और एक बार फिर से वो अपनी पार्टी को उसी तेजी के साथ, मजबूती के साथ संगठित करके 4-4.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगाना चाहते हैं। हालांकि अभी चुनाव दूर है, इसीलिए राजनीतिक गतिविधियां भी करीब करीब शून्य है, मगर फिलहाल तो जिस तरह से जनता पानी पानी हो रही है, सरकार कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं, रब रूठे तो रूठे, राज न रूठे। राज इस उम्मीद पर खड़ा उतरे, इसी में राज की भी भलाई है और जनता की भी भलाई है।